तो दो पार्ट्स रिच डैड पुअर डैड के लर्निंग्स के समझ के बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज हम लोग को तो नहीं होती, लेकिन इस हद तक हो जाती है कि आप दूसरों से अलग अपना फाइनेंसेस मैनेज कर पाओ। काफी ज्यादा चीजें इसके अंदर बढ़िया लिखी गई हैं और इस चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे 5 ऐसी चीजें जो आपके फाइनेंशियल नॉलेज को और एक लेवल अपग्रेड कर देगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आ जाओ जल्दी से समझते हैं चैप्टर 3 की वो 5 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझनी और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ये चीजें की एलिमेंट है। लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, द रिच फोकसेस ऑन एसेट्स कॉलम while everyone else focuses on their income statement। देखो दो चीजें हैं, एक तरीके के लोग हैं जो अपनी इनकम स्टेटमेंट पे फोकस कर रहे हैं कि पैसा आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए, उनका पैसा इधर से आ रहा है इधर जा रहा है, यानी कि इनकम इज कमिंग, कैश इज कमिंग इन, साइमल्टेनियसली द कैश इज गोइंग आउट एज वेल। आ जरूर रहा है लेकिन जा भी रहा है। आपको क्या करना है, आपको पैसा आ रहा है ना, उसमें से कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करो, अपने पास रखो, एसेट्स जनरेट करो, क्रिएट करो, फिर अपने खर्चे करो। समझ रहे हो? मतलब कि हमारे पास एक इक्वेशन होता है, क्या इक्वेशन होता है, किताब में नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं। इनकम में से कंजम्पशन कर लेते हैं तो सेव करते हैं, मतलब आपने जो कमाया उसमें से आप खर्चे करते हो, फिर बचा हुआ सेव करते हो। ये माइंडसेट गलत है। आपको क्या करना है, इनकम में से पहले सेविंग वाला पोर्शन हटा लो, फिर कंज्यूम करो। ये माइंडसेट बिल्कुल ठीक है। तो इनकम में से पहले सेव करो। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेविंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग। आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लो भाई, पैसा घर में नहीं रखना। तो इनकम में से इन्वेस्टमेंट हटा लो तो आपका कंजम्पशन आ जाएगा। ये चीज समझे क्या? इस तरीके से चलना है। तो जो रिच लोग हैं ना, उनका माइंडसेट क्या होता है, दे फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट्स। वो एसेट्स बनाते हैं। अब एसेट्स क्या है, जो उनको और इनकम जनरेट करके देंगे। आप मेहनत कर रहे हो, इनकम कमा रहे हो, जिस दिन मेहनत नहीं कर पाओगे उस दिन भाई साहब इनकम आनी बंद हो जाएगी। ऐसी चीजें बनाओ, अगर काम नहीं भी करूं तो भी इनकम आए। एग्जांपल्स बताऊंगा अभी। तो फोकस इज ऑन एसेट्स, और सभी किस पे फोकस करते रहेंगे, इनकम स्टेटमेंट्स में। तो करते रहो भाई, फिर सभी वही मिडिल क्लास और पुअर रह जाते हैं ना। तो इफ यू वांट टू गेट रिच, फोकस ऑन योर एसेट्स कॉलम। नंबर 2, फोकस ऑन बिजनेसेस दैट डू नॉट रिक्वायर योर प्रेजेंस। सिंपल सी बात है भाई, आपका बिजनेस चल रहा है और आप मलेशिया घूम रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हो, आप न्यूजीलैंड घूम रहे हो, आप थाईलैंड घूम रहे हो, आप मालदीव्स घूम रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो और आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। ऐसा बिजनेस बनाओ। आपको आपकी लाइफ में फ्रीडम मिलेगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपको एक मेंटल पीस मिलेगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरीके के बिजनेसेस पे काम करो विच डू नॉट रिक्वायर योर प्रेजेंस। इनिशियली आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, आपको ही एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लेकिन एक इस तरीके का फ्रेमवर्क बनाओ कि बाद में अगर आप नहीं भी हो तो भी आपका काम चलता रहे, आपका मनी इंक्रीज होता रहे। तो इस तरीके के बिजनेस पे फोकस करो दैट डू नॉट रिक्वायर्स योर प्रेजेंस। क्या कर सकते हो, फोकस ऑन स्टॉक्स, ऐसी कंपनीज में अपना पैसा लगाओ। बॉन्ड्स, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट में फोकस करो। तो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, जिनको इसके बारे में नहीं पता कमेंट सेक्शन में बताना, डिटेल में बात करेंगे इस चीज पे। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज के बारे में, रॉयल्टीज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे बुक्स, आपने कोई बुक लिख दी, जितने ऑथर्स होते हैं, एक बार किताब लिख दी, फिर बिक रही है, रॉयल्टी हर साल आ रही है। तो फोकस ऑन सच टाइप ऑफ थिंग्स। बुक्स लिखो, म्यूजिक्स पे रॉयल्टी आती है। अगर आपके पास कुछ क्रिएटिविटी है तो आप उसको एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करके बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हो। वेरी गुड पॉइंट। इसके बाद क्या आता है, बिल्ड योर एसेट्स कॉलम वेरी स्ट्रॉन्ग। आप अपने एसेट्स कॉलम को स्ट्रॉन्ग बनाओ, एक उसमें पेनी डालो एंड नेवर लेट इट कम्स आउट ऑफ इट। एसेट कॉलम बहुत मजबूत होना चाहिए। बार बार ये बात हो रही है एसेट्स कॉलम की बात। हम कौन से एसेट, जो एक्चुअल एसेट्स हैं, वो एसेट नहीं जो लोग सोचते हैं कि एसेट है, वो चीजें जो आपको फर्दर इनकम जनरेट करके दे। तो उसमें इन्वेस्ट करो पैसा, उसको बढ़ाओ, उसको निकालो मत और बढ़ाओ। वहां से आ रहा है फिर इन्वेस्ट कर दो, आ रहा है फिर री इन्वेस्ट कर दो। तो निकालना नहीं है, बढ़ाना है। इसके बाद ये पॉइंट बहुत बढ़िया लगा मुझे और है भी एक्सीलेंट पॉइंट। रिच पीपल बाय लग्जरीज लास्ट व्हाइल पुअर एंड मिडिल क्लास बाइज फर्स्ट। देखो 3 तरीके के हमारे पास गुड्स होते हैं। कौन कौन से गुड्स होते हैं? सबसे पहली होती है नेसेसिटीज, जो सबको लेनी ही पड़ती हैं भाई, रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर क्लोथिंग, नेसेसिटीज। दूसरे होते हैं कंफर्ट्स, जो आपको थोड़ा और बेटर मिल जाएगा। और तीसरे होते हैं लग्जरीज,
सबसे एक्सपेंसिव कौन से होते हैं? ये लग्जरीज। अब हम लोग क्या करते हैं मोस्टली कि हमारी एक नई जॉब लगी है, नया नया बिजनेस शुरू कर रहा है, पहली बार कमाना शुरू कर रहा है, तो जो टीनेज होता है ना उसमें जब आप, या फिर आप टीनेज से थोड़ा आगे आ जाओ 21, 22, 20 से 25, जब आप नया नया कमाते हो तो शौक बहुत बड़े बड़े लगते हैं। तो उस सिनेरियो में ना कमाते ही लग्जरीज की तरफ भागता है इंसान कि यार मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे बड़ा मकान लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। ये गलत है, यहाँ फंस जाओगे। रिच पीपल ये सबसे लास्ट में लेते हैं और पुअर सबसे पहले लेते हैं। वही बात है ना कि आप लोग कंट्रोल्ड हो बाय योर इमोशंस। इमोशंस से कंट्रोल मत हो, इग्नोर करो लोगों को लेने दो। 10-5 साल की बात है, वो लोग बाद में परेशान होंगे क्योंकि उनके पास कुछ होगा ही नहीं। अगर समझदार इंसान है तो वो लग्जरी सबसे बाद में लेता है। स्टार्टिंग में वो बस नेसेसिटीज और कंफर्ट से काम चला लेता है। लग्जरीज तो बहुत बाद में ली जाएंगी, जब मैं वो एसेट जनरेट कर लूंगा जो मुझे इतना कैश फ्लो देते हैं कि ये मैं अपने बिना पैसा लगाए ले लूं। मेरे पास ऐसी जगह से पैसा आता है जहां मैं मेहनत भी नहीं करता। तो वो बिजनेसेस, वो एसेट्स बनाओ, लग्जरीज के चक्कर में मत पड़ो। इसी के लिए लास्ट पॉइंट भी लिखा है, अंडरस्टैंड योर एक्सपेंडिचर। आपको अपने खर्चे को समझना बहुत जरूरी होगा। पैसा खर्च नहीं करना, इन्वेस्ट करना है। खर्च करोगे ना उल्टा सीधा लगाओगे। आजकल बहुत होता है कि यार प्ले स्टेशन ले लिया, वो बाइक ले ली, वो बड़ी गाड़ी ले ली, वो क्या होने वाला है? डेप्रिशिएट होगा। बचो इन चीजों से, अंडरस्टैंड, समझो, इमोशनल मत बनो, इमोशनल फूल बन जाओगे। ऐसा नहीं होना। क्या करना है? अंडरस्टैंड करो कि कहां पैसा लगाना है, कहां नहीं लगाना। वही 30 डे रूल बताया था ना लास्ट वीडियो में। 30 डे रूल करना, फोकस करो 30 डे रूल पे। ये चीज ध्यान रखेंगे। रिच पीपल लग्जरी सबसे लास्ट में लेते हैं। इफ यू वांट टू गेट रिच तो लग्जरी से फोकस हटाओ। लो, कोई मना नहीं कर रहा, लो, लेकिन सबसे लास्ट में जब आपके पास एसेट जनरेट हो जाए, जब आप उन पैसे को बहुत जल्दी अरेंज कर पाओ तो बिल्कुल लग्जरी लो, लग्जरियस लाइफ जियो, मजे लो। जबकि पुअर और मिडिल क्लास, तुम लोग अब समझ ही गए होंगे सारी चीजें। तो 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने थे, बढ़िया थे इस चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर था और यही 5 पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। नोट्स करने अपनी डायरी में अगर बना रहे हो तो कर लो, और बुक पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग और खत्म होने वाली है बुक। टोटल 6 या 7 चैप्टर्स हैं, तो कंप्लीट करेंगे और उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की नॉलेज इंक्रीज हो रही होगी। थैंक यू सो मच। और शेयर जरूर कर देना सभी लोगों तक, अपने आसपास फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दोस्तों को दिखाओ, उनको फायदा होगा, उनकी भी नॉलेज इंक्रीज होगी। थैंक यू गाइस।